हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 5 शुड विजार्ड हिट मम्मी। चैप्टर 5 ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर 5 शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। इन द इवनिंग मतलब शाम में। एंड आवर फॉर सैटरडे शनिवार। नैप्स लाइक टुडे जैक ओल्ड हिज डाटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। आज की भांति प्रत्येक साय को और शनिवार को झपकी लेते समय जैक ने अपनी पुत्री जो को अपने दिमाग से काल्पनिक एक कहानी सुनाई। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2। यह प्रथा तब से शुरू हुई जब वह 2 वर्ष की थी। वाज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड एंड हिज हेड फेल्ट इम्पटी। और अब भी जारी है जब इसको लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं और उसका दिमाग अपने आप को खाली महसूस कर रहा था। ईच न्यू स्टोरी वाज ए स्लाइड वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल्स। प्रत्येक नई कहानी मूल कहानी से थोड़ी सी भिन्न होती थी। ए स्मॉल क्रिएचर एजुअली नेम्ड रोजर फिश रोजर स्क्विरल रोजर चिपमुंग had some problem and went with it to the wise old well। एक छोटा प्राणी, अक्सर उसका नाम रोजर होता था। रोजर मछली रोजर गिलहरी रोजर चिपमंग। The owl told him to go to the wizard and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number pennies greater than the number that Roger creature had, but in the same breath directing the animal to a place to happy. He played many games with other creatures। कोई न कोई समस्या रखता था और इसे सुलझाने के लिए चतुर बूढ़े उल्लू के पास जाता था। उल्लू उसे जादूगर के पास जाने को कहता और जादूगर एक जादुई मंत्र बोलता और समस्या हल हो जाती। और समस्या के हल के लिए रोजर प्राणी से उससे अधिक पेनियों की मांग करता जिसकी उसके पास होती थी। Went home to his mother just in time to hear the train whilst that brought his daddy home from Boston। किंतु उसी समय वह उस प्राणी को वहां जाने को कहता जहां उसे अधिक पेनी मिल जाती। तब रोजर बहुत खुश होता और वह दूसरे प्राणियों के साथ कई खेल खेलता और अपनी माँ के पास अपने घर चला जाता। उसी समय उसे रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ सुनाई देती जो कि उसके पिता को बोस्टन से वापस अपने घर ले आती थी। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। जैक उनके रात के भोजन का वर्णन करता और अब कहानी समाप्त हो जाती।
Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the right seem futile. इस तरीके से कहानी सुनाना शनिवार को और भी थका देने वाला होता था, क्योंकि जो कभी भी झपकियों में ज़्यादा देर तक नहीं सोती थी और उसे पता था कि यह परंपरागत प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्प्स हर feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. छोटी लड़की इतनी छोटी नहीं, उसके पैरों की टकराहट बिस्तर की चादर में आधी दूर तक है। यह उसका बड़ा डबल बेड है जिस पर उन्होंने इसे झपकी लेने के लिए छोड़ रखा है, और जब वह बीमार थी डीप इन द पिलो, सो इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रा सैट्स ने अंत में अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि उस तरीके से तकिए में धंसा हुआ उसका मोटा चेहरा गिराए हुए पर्दों में से छन कर आते सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था। It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like a infant of 2. इस प्रकार का विलक्षण नहीं दिखाई दे रहा था कि कोई जादू हो जाए और वह 1-2 माह के शिशु की तरह झपकी ले पाएगी। हर ब्रदर बॉबी was 2 and already asleep with his bottle. Jack asked, "Who shall the story be about today?" उसका भाई बॉबी 2 माह का था और अपनी बोतल के लिए हुए सो चुका था। जैक ने पूछा, आज की कहानी क्या होगी? 1 मिनट स्टूडेंट। रोजर जो skewed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. रोजर जो ने अपनी आंखें सिकोड़ी और इस तरह से मुस्कुरा उठी मानो वह कुछ सोच रही हो। Her eyes opened, her mother's blue scones, she said firmly. उसकी खुली आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी नीली थी। A new animal they must talk about skunk at nursery school. एक नया जानवर, वे नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बातें करती थी। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. स्कंक के रूप में एक नवीन नायक पाने की भावना ने जैक को एक रचनात्मक जोश से भर दिया। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा।
Once upon a time, in the deep dark wood, there was a teeny little creature by the name of Roger Skunk, and he smelled very bad. उसने कहा, एक बार घने गहरे जंगलों में एक छोटा प्राणी रहा करता था जिसका नाम रोजर स्कंक था, और उसमें से बहुत बुरी बदबू दुर्गंध आती थी। यस, जो सेड, जो ने बोला यस। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. उसमें से इतनी ज़्यादा दुर्गंध आती थी कि जंगल का कोई भी छोटा जानवर उसके साथ नहीं खेलता था। जो looked at him solemnly, she had not foreseen this. जो ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा, उसने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा था। Whenever he would go out to play, Jack continued with just remembering certain humiliation of his own childhood. जब भी वह बाहर खेलने के लिए जाता, जैक ने उत्साह से अपने स्वयं के बचपन के सारे अपमानों को याद करते हुए सुनाना जारी रखा। All of the other tiny animals would cry. सभी दूसरे छोटे जानवर चिल्लाते, ओह ओह, here comes Roger Skunk, and they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. ओह, बदबूदार रोजर स्कंक आ गया और वे वहाँ से भाग जाते, और रोजर स्कंक वहाँ नितांत अकेला खड़ा रह जाता, और दो छोटे आंसू उसकी आंखों से गिर पड़ते। द कॉर्नर ऑफ जोस माउथ ड्रॉप्ड डाउन हर एंड लोअर लिप बेंड फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विथ ए forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk tears. जो का मुंह नीचे की ओर हो गया, और उसका निचला होंठ आगे की तरफ थोड़ा झुका जब उसने अपनी अंगुली से अपने नाक की तरफ पोंछा, मानो वो रोजर स्कंक की आंखें पोंछ रही हो। One night he see the owl. She asked in a high and faintly rugged voice. क्या वह उल्लू से नहीं मिलता? उसने एक तेज और धुंधली पड़ती खुरदी आवाज में पूछा। Sitting on the bed beside her. उसके पास बिस्तर पर बैठे हुए जैक फेल्ट द कोवर्स टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली। उसके पास बिस्तर पर बैठे हुए जैक ने लिफाफ चद्दर को खींचते हुए देखा जब उसके पैर बेचैनी से हिले। He was pleased with this.
He was this moment. He was telling her something true, something she must know and had no wish no hurry on. वह इस क्षण बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उसे कुछ सत्य बता रहा था, कुछ ऐसा सत्य जिसे उसे जानना चाहिए, और इस बात के लिए उसकी कोई जल्दी करने की इच्छा नहीं थी। बट डाउन स्टेयर ए चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर द लिविंग रूम वुडवर्क। किंतु सीढ़ियों के नीचे एक कुर्सी ने रगड़ खाई और उसे याद आया कि उसे क्लेयर के कमरे में फर्नीचर के रंग रोगन में सहायता के लिए ले जाना चाहिए। वेल, अच्छा। ही वॉक्ड along very sadly and come to a very big trees। अच्छा, फिर वह दुखी मन से चला और एक बड़े वृक्ष के नीचे आ गया, और वृक्ष की चोटी पर एक एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वाज ए इनोर्मस वाइज ओल्ड गो ओ डब्ल्यू माने उल्लू। एक बड़े वृक्ष के नीचे आ गया, और वृक्ष की चोटी पर एक विशाल बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा था। गुड, अच्छा। मिस्टर ओयल, रोगर स्कंक सेड। श्रीमान उल्लू, रोजर स्कंक ने कहा। ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। सो यू डू, द ओल सेड। वेरी वेरी बैड। सभी दूसरे छोटे जानवर मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मुझ में बड़ी दुर्गंध आती है। ऐसा तो है, उल्लू ने कहा, बहुत बहुत ज़्यादा दुर्गंध। What can I do? रोगर स्कंक said and he cried very hard. मैं क्या कर सकता हूँ, रोजन स्कंक ने कहा, और वह जोर जोर से रोने लगा। द विजार्ड जो shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. जादूगर, वो चिल्लाती, और वह उठ खड़ी हुई और एक छोटी सुनहरी पुस्तक बिस्तर से गिर पड़ी। कहाँ पहुंचा था? गिर पड़ी। नाउ, अब, जो डैडी टेलिंग द स्टोरी। अब देखो, जो डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो? नो यू मी। नहीं, तुम्हें मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो लेट जाओ और सोने की तैयारी करो। हर हेड replaced into the pillow and she said, out of your head। उसका सिर फिर से तकिए पर टिक गया और उसने कहा, सुनाओ। वेल, अच्छा। द ओल थॉट एंड थॉट, एट लेस्ट ही सेड,
वाई डू नॉट यू गो सी द विजार्ड। अच्छा, उल्लू ने सोचा। अंत में उसने कहा, तुम जादूगर के पास क्यों नहीं चले जाते? डैडी, वाट, क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल? क्या जादुई मंत्र सचमुच होते हैं? दिस वॉज ए न्यू फेस जस्ट दिस लास्ट मंथ, ए रियलिटी फेस। यह एक नया चरण था, केवल इसी पिछले महीने में एक वास्तविक चरण था। When he told her spider it bugs, she turned to her mother and asked, Do they really? And when really तक बताता हूँ। जब उसने उसे बताया कि मकड़ियाँ खटमलों को खा जाती हैं, वह अपनी माँ की तरफ मुड़ती और पूछती, क्या वे सचमुच ऐसा करती हैं? और जब क्लेयर उसे बताती कि भगवान आकाश में चारों ओर तरफ रहता है। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर, जब क्लेयर उसको बताती, गॉड वाज इन द स्काई, दे रियली? गॉड, भगवान आसमान में चारों तरफ रहता है। ऑल राउंड देम, ऑल राउंड, भगवान आकाश में और चारों तरफ रहता है। She turned to her father and insisted with a slight eager smile, is he really? वह अपने पिता की तरफ मुड़ती और एक धूर्त किंतु उत्सुक मुस्कान के साथ जिद करती और पूछती, क्या वह सचमुच रहता है? They are real in stories, वे केवल कहानियों में ही सच होते हैं। जैक आंसर्ड क्रूटली, जैक संक्षेप में कहता है। शी हैड मेड हिम मिस ए बीट इन द नरेटिव, उसने उसकी कहानी के बीच में एक विराम उत्पन्न कर दिया। द ओल सेड, उल्लू ने बोला, गो थ्रो द डार्क वुड अंडर द पीपल ट्रीज इंटू द स्वेम ओवर द क्रिक। व्हाट इज ए क्रिक? उल्लू ने कहा, घने जंगलों में से सेब के वृक्षों के नीचे से दलदल में और छोटी सी नदी के ऊपर की ओर चलो, ऊपर की ओर जाओ। व्हाट इज ए क्रिक? क्रिक क्या होता है? ए लिटिल रिवर, एक छोटी नदी। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड हाउस, एक छोटी नदी के ऊपर जाओ और वहाँ जादूगर का घर है। एंड दैट इज द वे रोजर skunk went, and pretty soon he came to a little white house। बहुत तेज नींद आ रही है यार, समझे? खाना खा लिया हूँ, खाना खाने के बाद नींद आता है ना, क्या करें, इसको ख़त्म कर दूँ, आधा घंटा और है। और उसी रास्ते से रोजर स्कंक चलता गया और थोड़ी देर
पश्चात वह एक छोटे श्वेत घर के आगे आ गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। एंड ही रैपेड ऑन द डोर, दरवाज़ा खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो स्टिल एंड अंडर द कवर्स जो इज tall figure clenched in a infantile thrill, जैसे कि खिड़की के नीचे खाने को। ये भैया बहुत तेज नींद आ रही है, इसके बाद नहीं बता पाऊंगा भाई, अगले पार्ट में बता दूंगा।